बड़ी खबर है, जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे हैं। मिश्रीवाला में एक विधान एक निशान एक प्रधान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बीच आज शाम 4 बजे जम्मू में पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक भी नितिन नवीन करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि कल पंडित प्रेमनाथ डोगरा को श्रद्धांजलि देंगे, युवाओं से भी संवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। वे आज पहले दिन जम्मू शहर के मिश्रीवाला क्षेत्र में एक विधान एक निशान और एक प्रधान के लिए जम्मू कश्मीर में बलिदान देने वाले जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर होने वाले सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। नितिन नवीन आज दोपहर 4 बजे से करीब पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस बीच कल 7 जुलाई को जम्मू के डोगरा चौक में पंडित प्रेमनाथ डोगरा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस बीच वे प्रदेश के युवाओं से सीधा संवाद करने के साथ कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नवीन का प्रदेश का ये पहला दौरा है। प्रदेश भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को गत अप्रैल में जम्मू कश्मीर आने का निमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी की जयंती के दिन को जम्मू कश्मीर में आने के लिए चुना था और आज वो जम्मू पहुंच चुके हैं, जहां पर मिश्रीवाला में ये कार्यक्रम में शामिल होंगे और कई सारे ऐसे कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं। ओवरऑल अगर इसको लेकर बात करें या पूर्ण रूप से हम इस दौरे को देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये दौरा आज का रहने वाला है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सवाल यही रहेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जम्मू कश्मीर का दौरा है, इसे कैसे देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है, राजनीतिक महत्व क्या है इस दौरे का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी यूटी में आता है और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर जैसी संवेदनशील यूटी में आता है तो उसका महत्व अपने आप में ही बड़ा हो जाता है और पहला दौरा है, मेड इन दौरा है, तो इसलिए ये दौरा बहुत महत्व है संगठन के हिसाब से भी और दूसरे हिसाब से भी। साथ ही साथ अगर बात करें आज इस कार्यक्रम को लेकर, अगर खास तौर पर बात की जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी? क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम है, बहुत सारी मीटिंग्स ओवरऑल रखी गई हैं इस दौरे के तहत। देखिए, आज का दिन इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने एक विधान एक निशान एक प्रधान को लेकर के अपना बलिदान दिया था जी। और तब से लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं, वो जनसंघ के पहले संस्थापक प्रेसिडेंट थे, तब से लेकर के कहते हैं कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। आज उनकी जयंती है और पिछले 15 दिनों से उनको लेकर के, उनकी जयंती को लेकर के पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आज जन्मदिन के अवसर पर वो मिश्रीवाला में जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं उनको वो संबोधित करेंगे और बताएंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस जम्मू कश्मीर के लिए अपना बलिदान दिया है। ठीक है, 4 बजे तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है। संगठन में क्या क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार मुद्दे लेगी इन बैठकों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ हो रहा है, और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि लीजेंड्स को लेकर के जो किताबें आई हैं उसमें कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, किन आतंकवादियों अलगाववादियों को एक ईमानदार और लीजेंड बताया गया है जम्मू कश्मीर का। तो ऐसे मुद्दे और बहुत सारे मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर से परटेन करते हैं, रिलेट करते हैं। उन सब मुद्दों पर क्या राजनीति रणनीति रहेगी पार्टी की, नितिन नवीन उस पर चर्चा करेंगे और राय भी मांगेंगे। ये अपना इम्पोज नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक ये रहता है कि वो कुछ चीज़ें इम्पोज नहीं करते हैं, राय लेने के बाद आम सहमति बना करके आगे चलते हैं। यहाँ पर पदाधिकारियों की तो बात हो रही है, लेकिन ये जो दौरा है इसमें खास तौर पर फोकस किया गया है युवाओं को लेकर। हम अगर केंद्र लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे फैसले ले रही है जहां पर युवाओं को इन्वॉल्व कर रही है और यहाँ जम्मू कश्मीर में जो दौरा हो रहा है उसमें भी युवाओं पर फोकस किया जा रहा है। क्या स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं इसमें? देखिए, विश्व में भारत सबसे युवा देश है और इसमें युवाओं की संख्या तादाद बड़ी ज़्यादा है और युवाओं के साथ साथ रूपाली मैं आपको बताऊं, फीमेल्स को भी आगे किया जा रहा है। पहले फीमेल्स को महिला मोर्चा तक ही सीमित रखा जाता था, अब जिलों का अध्यक्ष भी बनाया जा रहा है। संगठनात्मक दृष्टि से जो जिले हैं उनका अध्यक्ष भी उनको बनाया जा रहा है और यूथ पे इसलिए कंसंट्रेट किया जा रहा है
कि यूथ ही देश की तस्वीर को बदल सकता है और पार्टी चाहती है कि यूथ हमारे साथ इंटरेक्ट करे, क्योंकि विपक्ष के लोग जेनजी को, जो बीजेपी का आरोप है, वो जेनजी को उकसावे में लाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको कंट्रोल करना चाहती है। इसलिए राघव चड्ढा जैसे लोगों को भी उन्होंने पार्टी में शामिल किया। इसी बीच यहाँ पर अगर बात करें इस दौरे को लेकर, अभी जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर भी चर्चाएं तेज है। क्या चुनावों की तैयारियों पर मंथन होगा, क्या उसको लेकर बातचीत की जाएगी? ये एक राजनीतिक पहल भी देखे शुरुआत की गई है नितिन नवीन की तरफ से। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनाव मोड में रहती है, एक्शन मोड में रहती है, और शायद ये कारण है। चर्चा होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक असूल रहता है कि वो 24/7 लगातार चुनावी मोड में रहते हैं। इसलिए चर्चा तो होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनावों को लेकर के पूरी तरह तैयार है। ठीक है, एक आखिरी सवाल रहेगा, जो ये पूरा अगर देखा जाए दौरा या कार्यक्रम में बैठना, बैठकें करना, सारी चीजें एक साथ मिलाई जाए, विकास और साथ ही साथ सुरक्षा को कैसे बैलेंस करके भारतीय जनता पार्टी चलेगी? देखिए, विकास और सुरक्षा ये दो अलग अलग मामले हैं। सुरक्षा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर सीधा दायित्व बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर यूटी की सुरक्षा देख रहा है। दूसरा, विकास का अगर देखें तो विकास के लिए जो जहाँ चुनी हुई सरकार है उसने डेवलपमेंट करवानी है। हालांकि चुनी हुई सरकार का ये कहना है कि हमारे खजाने खाली हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए फंडिंग आ रही है और लगातार काम भी हो रहा है। रूपाली, आप भी देखिए किस तरीके से सड़कों का निर्माण, फ्लाईओवर बन रहे हैं, सुरंग बन रही, टनल्स बन रही है, तो कहीं ना विकास भी हो रहा है और सुरक्षा भी हो रही है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और ये बेहद खास दौरा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का है। अब देखना यह है कि क्या क्या कुछ बातें निकलकर या फिर संगठन विस्तार होगा और बैठकों में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा।